हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे पेरेंटल्स के टाइप की। तो ज्यादा समय नहीं गवाते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पेरेंटल्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज ए स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल, जिसे हम बोलते हैं एसवीपी, और सेकंड इज लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स, जिसे बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में एलवीपी। तो पेरेंटल्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, या ये कह सकते हैं कि पेरेंटल प्रिपरेशंस दो टाइप की होती हैं, स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स और लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स। तो अगर बात की जाए स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स की और लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स की, तो ये भी चार टाइप के होते हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स जो होते हैं वो चार टाइप के कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो होता है सॉल्यूशन, सेकंड होता है सस्पेंशन, फिर होता है इमल्शन, फोर्थ होता है ड्राई पाउडर। तो ये चार टाइप होते हैं स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स की। और अगर बात की जाए लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स की, तो ये भी चार टाइप के होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है हाइपर एलिमेंशन सॉल्यूशन, कार्डियोफेजिक सॉल्यूशन, पेरिटोनियल डायलिसिस सॉल्यूशन, इरिगेटिंग सॉल्यूशन। तो ये टोटल चार टाइप के जो सॉल्यूशन होते हैं वो होते हैं लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स की और एक एक टाइप के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला जो टाइप है स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स का वो है ड्राई पाउडर। तो नाम से ही पता चल रहा है कि ड्राई पाउडर मतलब ये ड्राई फॉर्म में होता है और उसके अंदर हम प्रॉपर सॉल्वेंट ऐड करके फिर इसको हम सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देखिए, कोई भी प्रिपरेशन को ड्राई फॉर्म में इसलिए कन्वर्ट किया जाता है जिससे कि उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाए। तो यही रीजन है कि पेरेंटल्स को ड्राई पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे कि उसके अंदर की जो ड्रग्स है, जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो स्टेबल फॉर्म में बने हुए रहे। इनकी जो बनाने की टेक्निक होती है या जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है वो होती है फ्रीज ड्राइंग टेक्निक, असेप्टिक क्रिस्टलाइजेशन, ड्राई पाउडर फिलिंग और स्प्रे ड्राइंग। तो ये बेसिक टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू ड्राई पाउडर्स को बनाया जाता है। जो नेक्स्ट इसका टाइप है वो है इमल्शन टाइप। और इमल्शंस, जैसे कि आपको पता है कि इमल्शंस जो होते हैं बेसिकली टू फेजेस होते हैं जिनको मिक्स किया जाता है, जैसे वाटर इन ऑयल और ऑयल इन वाटर। ये हेट्रोजिनस डिस्पर्जन होता है जिसके अंदर दो इमिसिबल फेज जो होते हैं वो एक दूसरे में मिक्स होते हैं। बेसिकली जो इमल्शंस होते हैं, अगर सीधी बात की जाए तो इमल्शंस जो होते हैं वो काफी अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि इसमें दो इमिसिबल फेजेस जो होती है वो आपस में मिक्स होती हैं। बट इनको स्टेबल बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट का काम यही होता है कि वो इस इमल्शन को बेसिकली स्टेबल बना के रखता है। और यहाँ पर जो इमल्शन की जो स्टेबिलिटी होती है, या मैं आपसे बोलूं कि जो इसको अनस्टेबल होने का रीजन ये होता है कि इनके अंदर जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो आपस में कोलाइड्स करते हैं और उनके कोलेजन के थ्रू जो आपका इमल्शन होता है वो सेपरेट आउट हो जाता है। तो जो इमल्सिफाइंग एजेंट होता है उसका काम ये होता है कि जो अंदर जो ड्रॉपलेट्स हैं आपके, वो ड्रॉपलेट्स आपस में कोलाइड ना करें। अगर वो आपस में कोलाइड करेंगे मतलब टकराएंगे, तो हो सकता है कि आपका जो इमल्शन है वो टूट जाए और ब्रेक हो जाए। अगर एक सही मायनों में अगर बात की जाए तो कोई भी जो आपका जो भी अगर कोई पेरेंटल प्रिपरेशन है और उसको अगर आपको इमल्शन फॉर्म में लेना है तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। और ज़्यादातर R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरीज जो होती हैं, जब भी वो किसी पेरेंटल प्रिपरेशन को डेवलप करती हैं तो उनकी कोशिश होती है कि उसको कभी भी इमल्शन फॉर्म में ना कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि इमल्शन फॉर्म किसी भी पेरेंटल प्रिपरेशन का काफ़ी अनस्टेबल फॉर्म होता है। इसका रीज़न ये होता है कि इसमें जो ड्रॉपलेट की जो साइज़ होगी वो 1 माइक्रोमीटर से कम होनी चाहिए। अगर उसकी साइज 1 माइक्रोमीटर से ज्यादा हो जाएगी तो वो हमारी ब्लड वेसल को जाम कर सकती है, उसमें क्लोटिंग कर सकती है और इससे बहुत ही खतरनाक इफेक्ट, मतलब आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। ये रीजन होता है जिसकी वजह से किसी भी फॉर्मुलेशन को इमल्सिफाइंग या इमल्शन में कन्वर्ट नहीं किया जाता है। बहुत ही रेयर कंडीशन होती है, या कभी आपकी कोई ड्रग है वो वाटर के अंदर सोल्यूबल ना हो या वो सस्पेंशन फॉर्म में ना दी जा सकती हो, तभी उसको फिर इमल्सन फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये बहुत ही रेयर रीजन होता है जिसकी वजह से हम किसी पेरेंटल प्रिपरेशन को इमल्शन में कन्वर्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके थर्ड टाइप की, जो कि है सॉल्यूशन टाइप। देखिए, सॉल्यूशन टाइप का जो यूज होता है किसी भी पेरेंटल प्रिपरेशन में और स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स के अंदर, इसका यूज होता है फॉर गिविंग द मेडिकेशन, मतलब मेडिकेशंस को देना इन कंट्रोल रिलीज रीजन में। बेसिकली जितने भी सॉल्यूशन दिए जाते हैं, या तो ये डेक्सट्रोज के सॉल्यूशन होते हैं, डेक्सट्रोज कंटेनिंग होते हैं, या सेलाइन कंटेनिंग होते हैं। इसमें 5% डेक्सट्रोज का सॉल्यूशन दिया जाता है जो कि हमको ग्लूकोज प्रोवाइड कराता है, जिससे कि हमारी बॉडी में एनर्जी बनी हुई रहती है। या तो ये सेलाइन के सॉल्यूशन होते हैं जिससे कि हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स प्रॉपर कंसंट्रेशन के अंदर रहते हैं, प्रॉपर मात्रा में रहते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी प्रॉपरली तरीके से एक्टिव रहती है। देखिए, दो टाइप से होते हैं, या तो डेक्सट्रोज के फॉर्म में दिए जाएंगे या सेलाइन के फॉर्म में दिए जाएंगे, या इन दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है। तो बेसिकली ये जो सॉल्यूशन फॉर्म में जितनी पेरेंटल प्रिपरेशन को दी जाती है, ये इसलिए दी जाती है जिससे कि हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपर तरीके से एक्टिव रहे, उसके अंदर एक तरीके से बैलेंस बना रहे, सेल्यूलर बैलेंस बना रहे, इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस प्रॉपर तरीके से बना रहा है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए, इसको प्रोवाइड कराने के लिए हमको
सॉल्यूशन फॉर्म में पेरेंटल प्रिपरेशन दी जाती है। जो आखिरी और चौथा जो स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल होता है वो होता है सस्पेंशन फॉर्म। जैसे कि आप जानते हैं कि जो सस्पेंशन फॉर्म होता है ये भी टू फेसिक डोजेस फॉर्म होता है, जिसका एक फेज होता है वो लिक्विड फेज में होता है और दूसरा फेज जो होता है वो सॉलिड फेज के अंदर होता है। मतलब ड्रॉपलेट्स जो रहते हैं वो लिक्विड फॉर्म या लिक्विड फेज के अंदर सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं, तो इसे हम बोलते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन जो होना चाहिए बेसिकली वो पायरोजन फ्री होना चाहिए, आइसोटोनिक होना चाहिए, स्टेराइल होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, इजिली सिरिंजेबल हो, सिरिंज से हम उसको इजिली ले सके, और इजिली इंजेक्टेबल होना चाहिए और इजिली हम उसको इंजेक्ट कर सके। बेसिकली सस्पेंशन फॉर्म में जो स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स होते हैं उनको दो रूट्स के थ्रू दिया जाता है, एक होता है इंट्रामस्कुलर रूट और दूसरा होता है सबक्यूटेनियस रूट। इन दो रूट्स के थ्रू ही सस्पेंशन को आपकी बॉडी के अंदर दिया जाता है। यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस भी हैं। जब हम सस्पेंशन को बनाते हैं तो इसके अंदर जो टोटल सॉलिड कंटेन होना चाहिए वो 0.5 से 5% के बीच में होना चाहिए, और जो पार्टिकल साइज होना चाहिए वो 5 माइक्रोमीटर से कम होनी चाहिए। फिर भी कुछ एग्जांपल्स हैं जहां पर आपको टोटल सॉलिड कंटेंट जो होगा वो 30% या 30% से ज्यादा मिल सकता है, जैसे कि एंटीबायोटिक प्रोकेन और पेनिसिलिन जी। ये बेसिकली जो सस्पेंशन फॉर्म में इनकी प्रिपरेशन होती है, यहाँ पर आपको जो सॉलिड कंटेंट होगा वो 30% तक मिलेगा। देखिए, कोई भी ड्रग जब भी किसी पेरेंटल प्रिपरेशन में किसी भी डोजेस फॉर्म को डेवलप किया जाता है तो हमेशा कोशिश ये होती है कि उसको हम सस्पेंशन और इमल्शन फॉर्म में कन्वर्ट ना करें। बट बहुत ही कभी ऐसी मजबूरी होती है जिसकी वजह से हमको पेरेंटल फॉर्म को सस्पेंशन फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि अगर आपकी ड्रग जो होगी वो सॉल्वेंट के अंदर या वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होगी, वाटर फॉर इंजेक्शन के अंदर डिसॉल्व नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से हमको ड्रग जो है वो सस्पेंशन फॉर्म में कन्वर्ट करनी होती है। उसी के साथ साथ कुछ ड्रग ऐसी होती हैं कि अगर हम उनको वाटर फॉर इंजेक्शन के साथ देने की कोशिश करते हैं तो वो एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट करके या तो उनका ऑक्सीडेशन हो सकता है या हाइड्रोलाइसिस हो सकता है, जिससे कि हमारी ड्रग जो होगी वो अनस्टेबल हो जाती है। इसकी अनस्टेबिलिटी को दूर करने के लिए भी हमको ड्रग को सस्पेंशन फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। उसके अलावा हम सस्पेंशन फॉर्म में अगर ड्रग देते हैं तो हम कंट्रोल रिलीज में दे सकते हैं, मतलब कंट्रोल रिलीज फॉर्म को हम अचीव कर सकते हैं यहाँ पर। साथ ही साथ सस्पेंशन फॉर्म में अगर हम ड्रग को देते हैं तो ये हिपेटिक मतलब लीवर से जो ड्रग का पासेस होता है वो नहीं होता है, ड्रग जो होती है वो सीधे हमारे ब्लड के अंदर पहुंच जाती है। तो बहुत ही ऐसे कम रीजन है जिसकी वजह से हम किसी भी ड्रग को या किसी पेरेंटल प्रिपरेशन को इमल्शन या सस्पेंशन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मैंने आपको उन सभी के रीजन बता दिए हैं और इनके फायदे भी बताए हैं और उनके नुकसान भी बताए हैं। अब हम बात करते हैं लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स के ऊपर। तो चलिए अब हम बात करते हैं लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स के टाइप के बारे में, और बहुत ही सिंपल और इजी वे में आपको समझा देता हूं और बहुत इजी वे में आपको समझ में भी आ जाएगा कि ये 4 टाइप जो होते हैं लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स के वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं, इनके नाम से पता चल जाएगा। तो फर्स्ट टाइप होता है इरिगेटिंग सोल्यूशन। देखिए, इरिगेटिंग सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जो किसी घाव को धोने के लिए काम में आता है। बेसिकली ये जो सोल्यूशन होता है वो सेलाइन फॉर्म में होता है और इससे हम किसी घाव को धोते हैं जिससे कि किसी भी टाइप का इन्फेक्शन ना हो। इरिगेटिंग सोल्यूशन को हम पेनिट्रेट बॉडी के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकते हैं, इसको हम केवल एक्सटर्नल यूज के लिए ही यूज करते हैं। उसके बाद है हाइपर एलिमिनेशन सॉल्यूशन। हाइपर एलिमिनेशन सॉल्यूशन, ये हाइपर एलिमिनेशन सॉल्यूशन को आप सीधे साधे फंडे में समझ लीजिए, ये वो सॉल्यूशन होते हैं जैसे हमको जो ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई जाती है या न्यूट्रिशन की बोतल चढ़ाई जाती है, तो ये सारे सॉल्यूशन कहलाते हैं हाइपर एलिमिनेशन सॉल्यूशन। ये हमको तभी दिए जाते हैं जब कोई पर्सन जो है वो फूड नहीं ले सकता है या अनकॉन्शियस कंडीशन में होता है और वो माउथ ओरली कुछ चीज ले नहीं सकता है, फूड नहीं ले सकता है, तो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस मेंटेन करने के लिए ये हाइपर एलिमिनेशन सॉल्यूशन दिए जाते हैं। बेसिकली हाइपर एलिमिनेशन सॉल्यूशन के अंदर अमीनो एसिड्स, डेक्सट्रोज, लिपिड्स, विटामिन्स और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। उसके बाद जो थर्ड टाइप के सॉल्यूशन होते हैं वो कहलाते हैं कार्डियोप्लेजिक सॉल्यूशन। कार्डियोप्लेजिक सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू पर्पज से भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कार्डियोप्लेजिक सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये वो सॉल्यूशन होते हैं जो कि हार्ट सर्जरी के समय हमारी बॉडी को दिए जाते हैं। जब हमारी कोई बहुत लंबी हार्ट सर्जरी चल रही होती है, जैसे बाईपास सर्जरी हो गई या किसी पर्सन को हार्ट अटैक आया है और उसके हार्ट की सर्जरी चल रही है, तो उस समय ये सॉल्यूशन कार्डियोफेजिक सॉल्यूशन हमको दिए जाते हैं जिससे कि किसी टाइप का हमारी बॉडी के अंदर किसी टाइप का हार्ट अटैक ना आए हमको, मतलब हार्ट स्ट्रोक ना आए, हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे, ब्लड फ्लो ज़्यादा ना हो, मतलब ज़्यादा रक्तस्राव ना हो, ब्लड बहाव ना हो। उसके अलावा ये जो सॉल्यूशन होते हैं इनका नेचर बेसिक होता है। ध्यान से सुनिएगा, बेसिक नेचर के होते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि जब कोई भी सर्जरी होती है उस समय हमारा जो पेट होता है बिल्कुल खाली होता है, जिससे कि हमको एसिडिटी हो सकती है। तो वो एसिडिटी ना हो,
जिसकी वजह से ये जो कार्डियोफ्लेजिक सॉल्यूशन होते हैं इनका नेचर जो होता है वो बेसिक होता है, मतलब ये एसिड को न्यूट्रल कर देता है। साथ ही साथ ये जो हमको हमारी बॉडी में जब कार्डियोफ्लेजिक सॉल्यूशन दिए जाते हैं तो ये कोल्ड फॉर्म में होते हैं, मतलब ठंडे होते हैं, इनका टेम्परेचर काफी कूल होता है, जो तब ये हमारी बॉडी में चढ़ाया जाता है। उसके अलावा ये हाइपरटोनिक नेचर के होते हैं और हमारी बॉडी के अंदर किसी भी टाइप के टिश्यू के अंदर कोई इडिमा ना हो या किसी टाइप का घाव ना हो, उसको ये मेंटेन करके रखते हैं। मतलब जब कोई सर्जरी हो रही है तो उसमें किसी टाइप के घाव ना हो जाए या किसी टाइप के प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए, कोई इडिमा ना क्रिएट हो जाए, तो उसको रोकने के लिए भी ये सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और लास्ट जो हमारा फोर्थ है उसका नाम है पेरिटोनियल डायलिसिस सॉल्यूशन। नाम से पता वर्ड आ रहा है डायलिसिस, मतलब ये किडनी से रिलेटेड है। ये पेरिटोनियल डायलिसिस सॉल्यूशन जो होता है ये उस समय हमको दिया जाता है जब हमारी किडनी काम करना बंद कर देती हैं। उस केस के अंदर हमारी बॉडी के अंदर आप जानते होंगे कि हमको फिर जब किडनी आपकी बॉडी में काम नहीं करती है तो ब्लड से यूरिन को सेपरेट करने के लिए फिर हमको डायलिसिस मशीन पे जाना पड़ता है। डायलिसिस मशीन के थ्रू हमको हमारा जो ब्लड है वो क्लीन करवाना पड़ता है। तो उस समय हमारी बॉडी के अंदर, देखिए आपको साइड में मैं डायग्राम भी दिखा रहा हूँ, उस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि हमारी बॉडी के अंदर एक ट्यूब को कनेक्ट कर दिया जाता है। उस ट्यूब के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर ये पेरिटोनियल डायलिसिस सॉल्यूशन हमारी बॉडी में दिए जाते हैं। तो साथ में कैथेटर होता है, उसको जैसे ही आप ऑन करते हो ये सॉल्यूशन हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है। इस सॉल्यूशन के अंदर डेक्सट्रोज की मात्रा काफी ज्यादा होती है और ये सॉल्यूशन हमारी बॉडी के अंदर अंदर जाने के बाद ये जितनी भी इम्प्यूरिटी है हमारे ब्लड के अंदर ये उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और थोड़ी देर बाद इसको फिर हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, और ये जो ट्यूब होती है ये परमानेंटली ऐसे पेशेंट जिनकी किडनी काम करना बंद कर देती हैं उनकी बॉडी के अंदर ये जो ट्यूब्स होती हैं ये परमानेंटली फिट कर दी जाती है। और जब भी उनके ब्लड को क्लीन करना होता है तो ये जो पेरिटोनियल सॉल्यूशन होता है, पेरिटोनियल डायलिसिस सॉल्यूशन ही उनकी बॉडी को दिया जाता है। ये सारा सॉल्यूशन जो होता है वो इम्प्यूरिटी को एब्जॉर्ब करता है और फिर वापस बॉडी से बाहर निकाल लिया जाता है। तो ये पेरिटोनियल डायलिसिस सॉल्यूशन बेसिकली ये उन पेशेंट्स के केस में यूज किया जाता है जिनकी किडनी ने काम करना बंद कर दिया है और और ब्लड को क्लीन करने के लिए इस सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। और साथ में डायग्राम के थ्रू मैंने आपको बता भी दिया है कि इसमें किस टाइप का सेटअप जो है वो आपकी बॉडी में लगाया जाता है। यहाँ पर ये जो कैथेटर्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, ये एक तरीके का मैं कह सकता हूँ कि नल का काम करते हैं। नल को बंद कर दो तो ये स्विच बंद हो जाएगा, नली बंद हो जाएगी, खोल दो तो खुल जाएगा। तो इस टाइप से इनका काम होता है। तो ये वो 4 सॉल्यूशन थे जो कि लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स के अंदर आते हैं। तो आप इजी वे में इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे कि स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स और लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स क्या होते हैं। अगले वीडियो के अंदर हम इसके डिफरेंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो उस वीडियो के माध्यम से आप और इजी वे में इनके डिफरेंस को समझ जाएंगे, जो कि आपको इंटरव्यू पर्पस के लिए, एग्जाम पर्पस में काफी काम आने वाला है। ये वीडियो मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट से मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे। तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और खुशखबरी ये है कि अब आपको हर जॉब की जानकारी, जी हां, फार्मा से रिलेटेड हर जॉब की जानकारी मिलेगी समय पे, जिससे कि आप समय पे इंटरव्यू दे सकें और जॉब ले सकें। सर क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि ये जानकारी कहां मिलेगी? तो ये जानकारी मिलेगी मेरे नए चैनल पे। चैनल का नाम है करण सर फार्मा क्लासेस। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल के थ्रू मैं आपको समय समय पे फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड या फार्मा सेक्टर से रिलेटेड, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, उससे रिलेटेड जानकारी मैं आपको समय समय पे देता रहूंगा, जिससे कि कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी न्यूज जो कि जॉब से रिलेटेड है वो आपसे नहीं छूट पाएगी। तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ एक और इंफॉर्मेशन कि मैं आने वाला हूं लाइव और समय समय पे मैं लाइव आके आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है या जितने भी डाउट्स है उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन ये भी उठ रहा होगा कि सर आप लाइव कहां आने वाले हो? तो मैं लाइव आऊंगा मेरे फेसबुक पेज पे। मेरा फेसबुक पेज का नाम है प्रोफेसर करण अजय गुप्ता। फेसबुक पेज का लिंक मैं नीचे शेयर कर रहा हूं, वहां पे जाके प्लीज मेरे पेज को फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि वहां पर मैं आने वाला हूं लाइव और आपकी सारी प्रॉब्लम्स को मैं वहां पर सॉर्ट आउट करूंगा। तो यही वो जानकारी थी जो मैं आपको बताना चाहता था। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।